हे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट व्यूवर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। और मैं आपकी मीतू लेके आ गई हूँ किस्मत कनेक्शन स्टोरी, जो कि ऐश्वर्या अनाया की है, जिसमें आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल टू लव ऑफ रियल डे, जिसमें आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए। आप सब कैसे हैं ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिएगा। चलिए हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा ही था, यस किसी का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है। वहाँ उसकी वैम्पायर से फाइट होती है। निधि भी साथ में लड़ती है, जहाँ यस घायल हो जाती है। और वहाँ पे अन्नू पहुँच जाती है, जो यस को घायल होता देख उस पर जो हमला कर रहे होते हैं उसे गुस्सा आती है। वो भी गुस्से में उन लोगों को मारने लगती है। और वो गुस्से में इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि उसके हाथ से आग सी निकलने लगती है। और वो सारे वैम्पायर्स तो वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अन्नू जो होती है वो अनकॉन्शियस हो जाती है। वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। यस उसे बहुत संभालती है, लेकिन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अन्नू होश में नहीं आती है। तो यस उसे लेके उसके घर आ जाती है। घर पे वो अच्छे से आती है तो अन्नू के पापा ये देखते हैं अन्नू की ऐसी हालत को। वो यस से पूछते हैं इसे क्या हुआ है, लेकिन यस तो कुछ बता ही नहीं पा रही होती है और वो नजरें चुराने लगती है। तो डैड यस से पूछते हैं मैं तुम्हीं से पूछ रहा हूँ इसे अन्नू को क्या हुआ है। और वो अन्नू के पास आते हैं। वो देखते हैं कि अन्नू बेहोश हुई है, लेकिन उसके फेस एकदम रेड है और उसका जो शरीर है वो से तप रहा था। ये चीज़ वो देखते हैं तो यस उनसे कहती है अंकल मैं सब आपको बताती हूँ। पर यस अंकल को सब बताती है जो जंगल में हुआ होता है, और जिसे अन्नू बेहोश हो जाती है। और उसके हाथ से जो अभी भी आग निकलने की वजह से उसका हाथ घायल हुआ था, इनफैक्ट दोनों ही हाथ घायल हो चुके थे, वो भी अन्नू के पापा देखते हैं। तो वो कहते ठीक है। और यस अन्नू के रूम में अन्नू को ले जाने लगती है। तभी वो रुकते हैं। पापा यस को मना कर देते हैं उसे रूम में ले जाने के लिए। वो कहते नहीं, हम अभी अन्नू को ऐसी हालत में घर पे नहीं ले जा सकते हैं। अन्नू की माँ देखेंगी तो वो परेशान हो जाएंगी। और मुझे जिस बात का डर था वही हो गया। ये चीज़ ये सुनती है तो कहती क्या अंकल इसका क्या मतलब है। अन्नू के पापा अपनी बात को घुमाते हुए कहते कुछ नहीं, पहले हमें अन्नू को यहाँ से ले जाना होगा। तो यस कहती ठीक है मैं इसे फिर अपने रूम में ले जाती हूँ। तो अन्नू के पापा मना कर देते नहीं, हमें अन्नू को वहाँ भी नहीं ले जा सकते। अगर हम अन्नू को वहाँ ले गए तो अन्नू पे फिर से हमला होगा। यस फिर अन्नू के पापा का फेस देखने लगती है। अंकल आपको कैसे पता अन्नू पे हमला हुआ था। तभी वो यस से कहते हैं मैंने कहा ना मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन पहले इसे अन्नू को हमें सुरक्षित करना होगा, इससे कि पहले वो लोग फिर अन्नू पे अटैक करें। और अन्नू अभी इस हालत में नहीं है कि उनसे लड़ पाए। चलो जल्दी करो, हमें अन्नू को यहाँ से ले जाना होगा। तो यस कहती लेकिन हम ले जाएं कैसे अन्नू को। तभी वो अपना फ़ोन निकालते हैं और किसी को कॉल करते हैं। आता है और गाड़ी लेके आता है। तो अन्नू के पापा यस को अन्नू को उस गाड़ी में ले जाने के लिए कहते हैं। खुद भी उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और उस गाड़ी का जो मालिक होता है उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं गाड़ी ले जाने के लिए। और वो गाड़ी जहाँ वो बताते हैं, जो लोकेशन देते हैं, वहाँ वो गाड़ी लेके जाता है। वो लोकेशन एक फार्म हाउस टाइप से था, जो कि जंगल से काफ़ी घर से काफ़ी दूरी पर था, सुनसान जगह पे। तो वो फार्म हाउस सा लग रहा था। और वहाँ पे वो गाड़ी रुकवाते हैं। यस से अन्नू को नीचे लाने के लिए कहते हैं। वो भी यस को अन्नू को सहारा देते हुए अन्नू को वहाँ उतारते हैं। और जब गाड़ी वहाँ से चली जाती है, वो जब इधर उधर देखते हैं वहाँ पे उन्हें कोई नहीं दिखाई देता है। तभी वो यस से अन्नू को अंदर लाने के लिए कहते हैं। यस अन्नू को लेके अंदर आती है तो वो देखती है जैसे वो किसी का फार्म हाउस होता है। तो यस अन्नू अंकल ये किसका घर है, ये क्या आपका फार्म हाउस है।
तो अन्नू के पापा मना करते हैं, कहते हैं नहीं ये मेरा फार्म हाउस नहीं है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ अन्नू को कहाँ ले जाना है। और ऐसा करके वो एक रूम में जाते हैं और उस रूम के अंदर भी एक रूम होता है, वहाँ जाते हैं और फिर उस रूम में वो फ्लोर पे डोर बना होता है, उसे खोलते हैं, जिसे वो अंडरग्राउंड रूम होता है, एक तहखाने टाइप से होता है। ये सब अन्नू को वहाँ ले जाती है तो ये देखती है कि वहाँ पे वो रूम नहीं, एक लैब थी। ये अन्नू को ले जाती है और उस लैब में भी एक रूम बना हुआ था, बेडरूम था, उस अन्नू को वहाँ ले जाती है, उस पर लिटालती है। तभी यस अंकल से पूछती है, अंकल ये लैब ये किसकी है, यहाँ कौन रिसर्च सेंटर ये किसका है, कौन करता है। मैं तुम्हें सब बताऊंगा अन्नू के होश में आने के बाद। पहले हमें अन्नू का ट्रीटमेंट करना होगा, इसे जल्द से जल्द होश में लाना होगा। ये अन्नू को बेड पे लिटालती है और अन्नू के पापा अन्नू को चेक करने लगते हैं और जल्दी से वो जाके अन्नू के लिए कुछ लाते हैं, उसे ला के पिलाते हैं। लेकिन अन्नू तो पी नहीं रही होती है, तो वो अन्नू को देखने लगते हैं और यस अन्नू के पापा को देख रही होती है। सही से लिटा लो, तो यस अन्नू को सही से लिटालती है। फिर वो अंकल यस को बताते हैं ये मेरा ही लैब है, मैं यहाँ पे रिसर्च करता हूँ और इतना ही जान लो। और अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अन्नू को होश में लाना। अगर अन्नू होश में नहीं आई तो फिर इसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। और इतना करके वो जाते हैं लैब में और कुछ दवाई लिक्विड सा लेके आते हैं जो अन्नू को पिलाते हैं। लेकिन अन्नू तो होश में आ ही नहीं रही होती है और धीरे ही धीरे अन्नू की और तबीयत ख़राब होने लगती है। उसे फीवर आ जाता है। फीवर की वजह से उसका पूरा जिस्म तप रहा था, उसके फेस का रंग ही चेंज होने लगा था, उसका फेस एकदम रेड सा हो रहा था। ये चीज़ देख के अन्नू के डैड और ज़्यादा घबराने लगते हैं। तभी वो ये से कहते हैं तुम अन्नू का ख्याल रखना, मैं जाके डॉक्टर लेके आता हूँ। तो ये सुन उसे कहते जी अंकल आप भी अपना ख्याल रखिएगा, हो सकता है वो लोग आप पे भी हमला कर दें। तो भी लेकिन अंकल वो लोग कहीं अन्नू को ढूंढते हुए यहाँ तक तो नहीं पहुँच जाएंगे। तो अंकल कहते हैं नहीं बेटा, इस जगह का पता किसी को नहीं है और यहाँ पे कोई कभी नहीं पहुँच पाएगा अन्नू तक, मैं किसी को नहीं पहुँचने दूँगा। बस मैं जब तक वापस नहीं आता हूँ तब तक तुम अन्नू का ख्याल रखना, उसे एक पल भी अपने से दूर मत होने देना, उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। बस मैं डॉक्टर को लेके बहुत जल्द आता हूँ। तो यस कहती है जी अंकल, मैं अन्नू को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। तो अन्नू के पापा यस के बालों में हाथ फेरते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यस अन्नू की तरफ देखने लगती है और उसका हाथ पकड़ती है। बस अन्नू के प्लीज़ अन्नू उठ जाओ, प्लीज़ देखो मुझसे बात करो अन्नू, बात करो अन्नू, प्लीज़ जाओ। देखो तुम ऐसे नहीं लेटी रह सकती हो, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत सारी बात करनी है, मुझे तुमसे बहुत लड़ना है, प्लीज़ उठो अन्नू, प्लीज़ उठो अन्नू। लेकिन अन्नू तो उठ ही नहीं रही होती, बल्कि उसका फीवर और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। अन्नू के फेस को छूती है तो उसका फेस फीवर की वजह से काफ़ी तप रहा था। तो यस तब तक वो ढूंढती है, वहाँ लैब में उसे फ्रिज रखा हुआ होता है, तो वो देखती है उसमें बर्फ़ होता है, तो वो उसे कपड़ा लेती है, कपड़े में रख के वो अन्नू के ऊपर उसके सिर पे पट्टी डालने लगती है। लेकिन अन्नू का फीवर इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर था कि वो बर्फ़ भी बस कुछ ही पल में पिघल जाता है। ये देख के अन्नू यस और ज़्यादा घबराने लगती है। वो अन्नू के पूरे हाथ पैर सभी हाथों में रफ़ करती है, पैरों में रफ़ करती है, लेकिन अन्नू का तो फीवर अच्छे से कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, उसका फीवर बढ़ता ही जा रहा था। ये देख के अब यस को और घबराहट होने लगती है। तभी फ्री टाइम
भीग जाता है। अनु के डैड अभी भी वापस नहीं आए होते, वो डॉक्टर भी नहीं अभी आया होता है। ये चीज़ देख के ये और ज़्यादा घबराती है। तभी वो रूम को लॉक करती है और अनु के कपड़े निकालती है और खुद के भी कपड़े निकालती है। अब अनु भी निकटती और यस भी निकट हो जाती है और वो अनु के साथ ही बेड पे आ जाती है। अनु को हक कर लेती है और उसकी बैग को वो अपने हाथों से रफ करने लगती है और अनु बार बार अनु के फोrehead पे किस कर रही थी। वो अनु से जैसे मानो अब यस के सब्र का बांध टूट रहा था। वो बार बार अनु से कह रही थी, प्लीज़ अनु होश में आ जाओ, प्लीज़ देखो मुझे मेरा दिल बैठा जा रहा है, अनु प्लीज़ तुम से ऐसे ऐसे नहीं कर सकती हो, देखो आँख खोलो, मुझसे बात करो अनु, प्लीज़ मुझसे बात करो। लेकिन अनु तो होश में ही नहीं होती है, ना ही वो होश में आ रही होती है। अब ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है। यस अनु से बातें कर रही होती है और इधर अनु के डैड को गए हुए भी काफ़ी टाइम हो जाता है, वो भी वापस नहीं आते हैं। और इधर यस अनु से बातें करते करते उसके ऊपर ही सो जाती है। और सुबह जब होती है तो अनु की आंखें खुलती है तो वो सुबह होने वाली थी। तभी अनु की आँख खुलती है और अनु की जब आँख खुलती है वो उठने की कोशिश करती है तो उसे महसूस होता है उसके कुछ तो भारी सा है। वो देखती है तो वो यस उसे हक करके लेटी हुई होती है। ये चीज़ देख के यस अनु के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो भी यस को हक कर लेती है, उसके फोrehead पे किस करती है, गुड मॉर्निंग जान। तो ये इससे यस की भी आँख खुल जाती है और यस अनु को देखने लगती है। आप ठीक हो ना, अनु का फेस छूती है और अनु का फीवर चेक करती है तो फीवर अनु का जा चुका था। यस ने अनु को अपनी बॉडी से दी थी जिससे फीवर अनु का उतर चुका था। तो अनु कहती है हाँ अब मैं ठीक हूँ। तो यस खुशी के मारे अनु को हक कर लेती है और वो उसके पूरे फेस पे किस करने लगती है, उसके फोrehead पे किस करती है, उसके लिप्स पे किस करती है। जैसे यस को तो मानो सारे जहाँ की खुशियाँ मिल गई होती हैं अनु के होश में आने से। और अनु के यस बस अनु को हक कर लेती है, उसके हक करके बस उसकी आंखों से लिटरली आंसू बहने लगते हैं। तभी अनु यस को थोड़ा पीछे करती कहती है आप रो क्यों रही हैं, अब तो मैं ठीक हूँ ना। तभी यस कहती है आपको पता है आपने मुझे कितना डरा दिया था, मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा कि जैसे मैंने आपको तो खो ही दिया है। थैंक गॉड जो आप होश में आ गई। और फिर ऐसा करके वो ये अनु को किस करने लगती है। अब अनु भी यस को बैक किस करती है और यस का हाथ जाके अनु के हाथ से टच हो जाता है। जिस हाथ में यस ने अनु के जिस हाथ में पट्टी की होती है उसी हाथ पे वो यस का हाथ लग जाता है, जिससे अनु को थोड़ा सा पेन होता है। तो अनु पेन से कहती आउच। ये चीज़ तो यस देखती है, वो अनु को छोड़ती है, बस करी क्या हुआ, सॉरी मैं वो देख नहीं पाई। तो पीछे हटने लगती है। अनु यस को पकड़ने के लिए जैसे खड़ी होती है तभी उसे चक्कर आने लगते हैं, गिरने लगती है। तो यस उसे संभालती है, बेड पे बैठालती है। तभी अनु देखती है कि ये यस देखती है अनु ने कोई कपड़े नहीं पहने हुए हैं तो वो उसकी शर्ट लेती है, अनु को पहनाने लगती है। अनु तो कपड़े पहन लेती है। तो यस अनु से कहती है आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। वो पानी की बोतल लेके देखती है उसमें पानी ही नहीं होता, तो वो पानी लेने के लिए नीचे जाने लगती है। अनु यस का हाथ पकड़ती है और उसे अपने ऊपर बैठा लेती है, उसे अपनी तरफ खींचती है। ये देख के यस कहती है छोड़िए ना, मुझे आपके लिए पानी लाना है, छोड़िए ना, मुझे आपके लिए पानी लेके आना है। तो
अन्नू से पकड़ती है कि आपको ऐसे ही रहना है, दिस इज़ नॉट फेयर। आपने मुझे तो कपड़े पहना दिए, खुद आप ऐसे हो। और ये चीज़ यह सुनती है, खुद के तरफ देखती है, वो कहती छी आप कितनी गंदी है, और वो खुद की आंखों पे हाथ रख लेती है, अपनी आंखों को कवर करती है अपने हाथों से। तो ये चीज़ देखे अन्नू हंसने लगती है। तभी ये इसको याद आता है और वो जल्दी से अन्नू के अपने आंखों से हाथ हटा के अन्नू की आंखों पे रख देती है, कहती आप अपनी आंखें बंद कीजिए। तो अभी अन्नू कहती है क्यों भाई, मैं क्यों आंखें बंद करने लगी, और मैं कोई आपको पहली बार तो ऐसे नहीं देख रही हूँ। ये चीज़ ये सुनती है तो ये अन्नू के शोल्डर पे मारती है, हाँ तो पहली बार नहीं देख, लेकिन आप मुझे ऐसे नहीं देख सकती है। तभी यस अन्नू फिर से यस का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी गोद में बिठालती है और खुद यस की शर्ट लेती है, उसे पहनाने लगती है। कहती क्यों, अब तो हम दोनों एक है ना, तो मैं आपको क्यों नहीं ऐसे देख सकती। तो यस अन्नू की आंखों में देखने लगती है और अन्नू भी यस की आंखों में देख रही होती है। तभी यस अन्नू से कहती है सच में आप मुझसे इतना प्यार करती हैं। तो अन्नू भी हमेशा रिलाती है। तो यस कहती है अगर आपको कल कल को पता चले कि मैं जो हूँ वो नहीं हूँ, तब भी आप मुझसे इतना प्यार करेंगी, आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगी, आप सच में मुझसे हमेशा इतना ही प्यार करेंगी, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगी, मुझसे हमेशा इतना ही प्यार करेंगी, मुझे खुद से कभी अलग नहीं करेंगी। तो अन्नू यश की आंखों में देख रही होती है, कहती नहीं, मैं आपको हमेशा इतना ही प्यार करूँगी, बल्कि इतना नहीं इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा करूँगी, और मेरा प्यार हमेशा आपके लिए बस बढ़ता ही जाएगा, कभी कम नहीं होगा, और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, आप चाहे जैसी भी हो, आपसे मैं हमेशा प्यार करूंगी, हमेशा प्यार करूंगी। तो यश कहती है मेरी सच्चाई जानने के बाद भी। तो अनु यश की तरफ देखने लगती है, कहती क्या मतलब आपकी सच्चाई, क्या क्या सच्चाई। तो यश कहती आपको जब पता चलेगा मैं मैं आपसे मैं आपसे पहले नफ़रत करती थी ना, और अब आपको प्यार करने लगी हूँ, तब भी आप मुझे इतना ही प्यार करेंगी। तो अनु कहती हाँ, मैं तब भी आपको उतना ही प्यार करूँगी, मुझे तो आपसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। मैंने जब आपको पहली बार मंदिर में देखा था तभी आपसे प्यार करने लगी थी, आप मुझे बहुत पसंद आई थी, और देखो भगवान भी हम दोनों को मिलाना चाहता था, तभी तो हम दोनों बार बार एक दूसरे से टकराते रहे, हमारी किस्मत हम दोनों को मिलाती रही, और अब हम दोनों मिल गए, और मेरा प्यार आपके लिए दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, और वो बस बढ़ता ही जाएगा, बस बढ़ता ही जाएगा, और मेरा प्यार आपके लिए दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, मैं हमेशा आपको प्यार करूँगी। तो यस अपना हाथ अन्नू के आगे बढ़ाती है, कहती तो आप मुझे प्रॉमिस करिए आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करेंगी। अन्नू यस के हाथ पे अपना हाथ रखती है, कहती मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं हमेशा बस आपको ही प्यार करूँगी, और मेरी लाइफ में आपके सिवा और कोई नहीं होगा, और मेरा प्यार आपके लिए कभी कम नहीं होगा, कभी नहीं। आप मुझसे भले ही प्यार ना करें या मुझसे नफ़रत करें, लेकिन मैं हमेशा आपको प्यार करूँगी, हमेशा, आई प्रॉमिस। और वो यस के हाथ पे किस कर लेती है। अरे ये चीज़ सुन के यस अन्नू को हक करती है और उसके लिप्स पे किस करने लगती है। अन्नू भी यस को किस करती है। तभी यस अन्नू यस को बेड पे लिटालती है और उसके ऊपर आके उसे किस करने लगती है, और यस भी उसे अब मना नहीं करती है, और वो भी उसकी नेक में हाथ डाल लेती है, और ये दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे थे, और इन दोनों की किस बस डीप
एंड डीप होती जा रही थी। और अनु यश की बॉडी पे अपना हाथ घुमाने लगती है, जिससे यश मदहोश होने लगती है। अब अनु तो यश के साथ बस अपनी मनमानी ही कर रही थी, और यश भी उसे मनमानी करने देती है, उसे बिल्कुल नहीं रोकती है, उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। और अनु यश के नेक पे आती है, उसकी नेक पे लिक करती है, फाइट करती है, उसकी वो बस किस करने लगती है, और उसके फिर से वो फोrehead पे किस करती है, उसे फिर किस करने लगती है, जैसे मानो आज अनु तो यश के लबों को बस चूस रही थी, खा जाना चाहती थी। वो उसके होठों को चूस रही थी, जिससे यश तो मदहोश हो रही थी। और ये दोनों एक दूसरे में मदहोश हुए ही थे कि तभी दरवाजे पे नॉक नॉक होती है, इनके रूम के डोर पे नॉक नॉक होती है, लेकिन ये लोग पहले से इग्नोर करते हैं और अपने में ही बस ये दोनों रोमांस करने में लगे ही रहते हैं। तभी नॉक नॉक कब दरवाजे को पीटने में बदल जाती है पता ही नहीं चलता, और बाहर से कोई बहुत ही ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था। इसे अब अनु भी होश में आती है और यश भी होश में आती है, तो यश अनु को अपने ऊपर से हटाती है, अपने कपड़े ठीक करती है, अनु भी अपने कपड़े ठीक करती है, और यश जाके रूम का डोर ओपन करती है, तो वो देखती है कि निधि आई हुई है वहाँ पे, उसकी सांसें फूली हुई है, वो बहुत डरी हुई है, घबराई सी थी। ये देख के अनु निधि से पूछती, तुम इतने डरी हुई क्यों हो, क्या हुआ निधि? तो निधि रूम के अंदर आती है और वो उसकी सांसें चढ़ी हुई थी। वो कहती यस, तो जल्दी चलो माँ। अब वो इतना कहती है तो यस कहती, क्या हुआ निधि, तू यहाँ बैठ, मुझे बता क्या हुआ है। लेकिन निधि इतना डरी हुई होती है कि वो कुछ उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा होता है। तो यस जल्दी से जाती है नीचे से, उसके लिए पानी लेके आती है और निधि को पानी देती है। निधि पानी पीती है और तभी वो अनु और यश के दोनों तरफ की तरफ देखती है और दोनों से कहती है, वो अनु माँ 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 घर पे नहीं है। अरे ये चीज़ अनु सुनती है तो अनु कहती है, हाँ तो माँ मंदिर गई होगी या कहीं और गई होगी। तो निधि कहती, नहीं वो मंदिर या कहीं नहीं गई है, उसे कोई और लेके गया है, माँ घर पे नहीं है और अंकल भी नहीं है। वो आए थे और माँ और अंकल को ले गए। अनु समझ ही नहीं पाती, तो यस समझ जाती है निधि क्या कह रहे थे। तो कहती, ये कब हुआ? तो निधि यश को बताती है और ये चीज़ सुन के यश को गुस्सा आने लगता है। उसके चेहरे का एकदम से रंग, फेस का रंग चेंज होने लगता है। अनु यश से पूछती है, निधि क्या कह रही है, कौन लोग माँ को लेके गए, कहाँ लेके गए? तो यश अनु की तरफ देखती है, कहती, तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ रुको, मैं जाती हूँ। लेकिन यश को अनु जाने ही नहीं देती है। वो यश का हाथ पकड़ लेती है, कहती, यश मुझे बताओ निधि क्या कह रही है, कौन माँ को लेके गए हैं, और तुम अकेले क्यों जा रही हो, मैं भी चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। तो यश उसे मना करती है, लेकिन अनु तो मानती ही नहीं है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आने वाले पार्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अब अनु के पापा और माँ को कौन लेके गया है, ये लोग आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, ये भी कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिए। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था
कि अब हमारी स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। तो आप लोगों को मैं अब मेरे चैनल की जो भी स्टोरीज़ हैं वो आप लोगों को कंटिन्यू मिलेंगी और बहुत ही जल्द मैं नई स्टोरी भी अपलोड करने वाली हूँ। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो छोटू सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन आप लोगों को अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट।